Now students, we will see the process of growing crops. Growing crops. So students, we will see the process of growing crops. So students, to grow a good crop or healthy crop, we have to follow some steps. Okay, steps follow करने पड़ते हैं, कुछ steps follow करने पड़ते हैं. Let's see what are these steps. Steps to grow crops. Grow crops. So crops को grow करने के लिए जो पहला step होता है students, वो होता है preparation of soil. Preparation of soil. So soil को सबसे पहले हम prepare करते हैं, है ना, सीड्स को बोने के लिए सोइल को प्रिपेयर करते हैं. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हम सोइल को क्या करते हैं, जो हमारा ग्राउंड हार्ड होता है उसको लूज करते हैं, लूजन करते हैं. ओके, देन उसको लेवल करते हैं, उसके बाद उसमें कुछ मैन्योर्स ऐड करते हैं. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है सोइंग सीड्स. जब हमारा सोइल प्रिपेयर हो जाता है देन वी सो सीड्स, राइट. सो सीड्स को भी हमें प्रॉपर वे में सो करना होता है, बोना होता है, ताकि जो हमारे सीड्स हैं उनको इनफ अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल पाए, वाटर है वो मिल पाए. ओके, व्हेन वी सो द सीड्स, द नेक्स्ट स्टेप इज इंप्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी. इंप्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी. ओके, सॉइल फर्टिलिटी. सो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हम एक ही फील्ड में जब ईयर आफ्टर ईयर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है. सो अब हमने जो सीड्स को उसमें सो किया है, बोया है, क्रॉप्स को जो ग्रो करने वाले हैं उसके लिए क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स वो कम हो गए होंगे सॉइल में. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें कुछ फर्टिलाइजर ऐड करना होता है, राइट, ताकि उसकी जो फर्टिलिटी है, सॉइल की फर्टिलिटी वो क्या हो, इंक्रीज हो जाए और प्लांट्स जो हमारे उसमें हमने जो क्रॉप्स को लगा रखा है उनको इनफ अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स मिल पाए. ओके, सो वी हैव टू इंप्रूव द सॉइल फर्टिलिटी. उसके बाद जब हम सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव कर लेते हैं, उसके बाद इतना ही काफी नहीं होता है. इसके बाद हमें हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है इरिगेशन. यहाँ तो हमने क्या किया, सॉइल को इनफ अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स दे दिए. ओके, अब वाटर, नाउ प्लांट्स को क्या चाहिए, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स के अलावा वाटर भी चाहिए. तो यहाँ पे इरिगेशन का मतलब क्या है, इरिगेशन मींस सप्लाई, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स. क्रॉप्स को क्या करना होता है, प्रोवाइडिंग वाटर. ओके, वाटर प्रोवाइड करते हैं. Here irrigation is nothing but providing water. Okay, so irrigation के जो हम soil की fertility improve कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, irrigation करते हैं. मतलब कि जो हमने crops को बो रखा है ग्राउंड में उसको वाटर प्रोवाइड कराते हैं. जब हम वाटर प्रोवाइड करा लेते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा वो होता है प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन. ओके, क्रॉप प्रोटेक्शन. हमने सीड्स को बो दिया, फर्टिलाइजर्स भी हमने, न्यूट्रिएंट्स भी हमने प्रोवाइड करा दिए, वाटर भी प्रोवाइड करा दिए. सो इतना ही काफी नहीं है एक हेल्दी क्रॉप के लिए स्टूडेंट्स. हमें क्या करना होता है, क्रॉप को प्रोटेक्ट भी करना होता है. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज जो प्लांट्स को हो सकते हैं, या फिर जो पेस्ट होते हैं उनसे हमें उनको बचाना होता है. फिर जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं हमारे क्रॉप्स के साथ अननेसेसरली ग्रो कर लेते हैं, ग्रो हो जाते हैं. सो जिन्हें हम वीड्स कहते हैं, राइट, तो उन्हें हम क्या करना होता है, रिमूव करना होता है फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द फील्ड. ओके, नहीं तो वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर के लिए हमारे जो क्रॉप्स है उससे कंपीट करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं. सो हमें उनको प्रोटेक्ट करना होता है फ्रॉम डिजीज, फ्रॉम कई सारे डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, हम पेस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, एंड वीड से भी हमें उनको प्रोटेक्ट करना होता है. ओके, जब हमने क्रॉप को प्रोटेक्ट कर लिया तो हमारा क्रॉप क्या होता है, रेडी हो जाता है. जब हमारा क्रॉप फाइनली रेडी हो जाता है स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं. सो द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर क्रॉप प्रोटेक्शन इज हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं. जब हमारा क्रॉप रेडी हो जाता है तो उसे क्या करते हैं, हम हार्वेस्ट कर लेते हैं. ओके, उसके बाद व्हेन वी हार्वेस्ट द क्रॉप, द नेक्स्ट स्टेप इज थ्रेसिंग. थ्रेसिंग, राइट. जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो हम जो हार्वेस्टेड क्रॉप होता है उसमें हस्क होते हैं, और ग्रेन्स भी होते हैं. तो हमें क्या करना होता है, ग्रेन से हस्क को रिमूव करना होता है. उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, थ्रेसिंग प्रोसेस का यूज करते हैं. दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू रिमूव द हस्क फ्रॉम ग्रेन्स. ओके, ग्रेन से हम हस्क को रिमूव करते हैं.
उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं, राइट। जब हमने थ्रेशिंग कर लिया, ग्रेन्स को हमने जो हस्क है उससे रिमूव कर लिया, ओके, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है स्टूडेंट, एंड द लास्ट स्टेप होता है स्टूडेंट, वो होता है स्टोरेज। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। फाइनली जब हमारा जो प्रोडक्ट है ना, वो हमारे पास आ जाता है, तो क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, राइट। सो स्टोरेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरह के प्लांट्स का स्टोरेज अलग अलग तरीके से किया जाता है, अलग अलग प्रोडक्ट का जो स्टोरेज वो अलग अलग तरीके से हम करते हैं। सो जो हमारा प्रोडक्ट है उसका स्टोरेज सही तरीके से करना बहुत ही जरूरी, नहीं तो हमारा जो जितना भी सारा प्रोडक्ट है, जो भी हमारे ग्रेन्स है, वो क्या हो जाएंगे, वो स्पॉइल हो जाएंगे, ओके। सो उन्हें हमें सही तरीके से स्टोर करना होता है। नाउ हम अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्टेप वाइज सारे डिटेल्स, हम सारे स्टेप्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो लेट्स डिस्कस हाउ डू वी प्रिपेयर आवर सॉइल, ओके। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, लेट्स सी हाउ डू वी प्रिपेयर आवर सॉइल। सो जो पहला स्टेप होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो स्टूडेंट्स, this includes plowing, leveling and manuring, ओके। सो इसमें 3 स्टेप्स आते हैं स्टूडेंट, प्लोइंग, लेवलिंग एंड मैन्यूरिंग, ओके। सो सबसे पहला जो है प्लोइंग, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, वाटर सॉइल जो होता है उसको लूजन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स लाइक प्लो, हो और कल्टीवेटर। सो ये जो हमारा टूल है वो ट्रेडिशनल टूल है प्लो। इसको नॉर्मली एनिमल्स के हेल्प से पुल किया जाता है, खींचा जाता है। यहाँ पे है हो, जिसकी मदद से हम सॉइल को लूजन कर सकते हैं। और ये होता है कल्टीवेटर, जो बेसिकली क्या किया जाता है, ट्रैक्टर्स के साथ अटैच किया जाता है एंड देन उसको पुल किया जाता है, जिससे सॉइल जो होता है वो लूज हो जाता है, राइट। सो ये कैसे हमारी हेल्प करता है, फ्लो से क्या होता है, फ्लोइंग से क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्लोइंग क्या करता है, सॉइल को लूजन करता है, लूजन द सॉइल, ओके। इसके क्या यूजेस हैं, सो ये क्या करता है, सॉइल को लूज करता है, राइट। उसके बाद क्रिएट्स एयर स्पेस, जो सॉइल होता है स्टूडेंट्स उसको लूजन करता है, उसके बाद उसमें एयर स्पेस क्रिएट करता है, एयर स्पेस क्रिएट करता है। उसके बाद क्या करता है स्टूडेंट्स, रूट्स को, जो हमारे रूट्स होते हैं सीड्स के, रूट्स कैन penetrate loosen soil easily, more easily we can say. So जो प्लांट्स के रूट्स होंगे स्टूडेंट्स उस लूजन सॉइल को इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं, राइट। सो ये रूट्स को सॉइल को पेनिट्रेट करके अंदर जाने में भी हेल्प करता है। नाउ helps to mix manure or fertilizer। सो ये मैन्योर या फर्टिलाइजर जो हम ऐड करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसको हेल्प करता है इजीली मिक्सअप होने में, ओके। सॉइल के साथ इजीली मिक्स हो जाते हैं, लूजन सॉइल में जो फर्टिलाइजर या फिर मैन्योर होते हैं वो क्या होते हैं, इजीली मिक्सअप हो जाते हैं, राइट। सो ये इतने these are the things in which flowing helps, सॉइल को लूज करता है, एयर स्पेस क्रिएट करता है, जिसकी मदद से जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो इजीली ब्रीद इन कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं। नाउ लूजन सॉइल को जो हमारे रूट्स, प्लांट के रूट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद जब हम उसमें मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर ऐड करते हैं वो इजीली मिक्सअप हो जाते हैं सॉइल के साथ, लूजन सॉइल के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो फ्लोइंग होता है इसके बाद जो स्टेप होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, लेवलिंग, ओके। क्या होता है, सो स्टूडेंट्स फ्लोइंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है लेवलिंग। लेवलिंग हम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लेवलर। हम क्या करते हैं, जो फ्लोइंग में हमारे
जो बड़े बड़े चंक्स होते हैं सोइल को, उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं एंड सोइल को जो ग्राउंड होता है उसको हम लाइटली प्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेवलर। सो ये हमारी लेवलिंग कैसे हेल्प करता है? सो ये क्या करता है स्टूडेंट्स? इट पैक्स इन लूजन सॉइल। ओके, इट पैक्स इन लूजन सॉइल। लूजन सॉइल जो होता है उसको पैकिंग करता है। नाउ इट प्रिवेंट सोइल इरोजन। ओके, इट प्रिवेंट्स सोइल इरोजन। लेवलिंग जो है सोइल इरोजन को भी रोकता है। नाउ ये और मदद करता है, क्या मदद करता है हमारी? सो हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर इवनली ओवर द फील्ड। ओके, सो अगर हमारा ग्राउंड लेवल्ड है स्टूडेंट्स, है ना, लेवल्ड है, तो हमारा जो वाटर सप्लाई होगा वो क्या होगा? उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे ग्राउंड में इवनली होगा। ओके, सो ये हमारी इस तरह से हेल्प करता है, लूजन सोइल को पैक करता है, सोइल इरोजन को रोकता है, प्रिवेंट करता है एंड वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली होने में हेल्प करता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है मैन्योरिंग। सो स्टूडेंट्स, सीड्स को शो करने से पहले, बोने से पहले हम क्या करते हैं? जब हम सोइल को प्रिपेयर कर लेते हैं, सोइल को लूजन करते हैं, उसको लेवल कर लेते हैं, पैक कर लेते हैं, तब जाके हम उसमें कुछ मैन्योर्स या फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, ताकि जो हम सीड्स बोने वाले हैं उनको इनफ अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व वो मिल जाए और उनका जो ग्रोथ है वो इजीली हो सके, आसानी से हो सके, अच्छी तरह से हो सके। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है? मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स are added before, कुछ मैन्योर्स ऐड करते हैं। ओके, some मैन्योर्स ये लिख सकते हैं, some मैन्योर्स are added, some मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स are added before sowing seeds। ओके, ऐसा इसलिए करते हैं स्टूडेंट ताकि उनको इनफ अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल जाए और उनका ग्रोथ जो है वो अच्छी तरीके से हो। राइट।